मसला तिरंगे को लेकर यही थम जाए तो भी बात, लेकिन तिरंगे के नाम पर इस देश में बाजारगिरी खूब होती है। स्मार्टफोन आपके हाथ में रहे, तिरंगे के साथ उसे बेचा जाए, कीमत सबसे कम हो, कोई भी खुश होगा। लेकिन आइए जरा सच को परख लें। तिरंगे में लिपटा स्मार्टफोन, वह भी मेड इन चाइना। जी, पहली नजर में 251 रुपए में दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन का सच है क्या, यह किसी सस्पेंस से कम नहीं। सस्पेंस इसलिए क्योंकि जिस एडकॉम कंपनी ने इसे बनाया है उसका नाम फोन पर है, लेकिन इसे छिपा दिया गया कि पत्रकारों को जो फोन बांटे गए उन पर भी स्टिकर लगा दिया गया। और कथित तौर पर जिस चीनी कंपनी एडकॉम का नाम इसे बनाने को लेकर लिया जा रहा है, उसी के मार्केटिंग मैनेजर ने मीडिया से बातचीत में यही कहा कि उन्होंने इस फोन को नहीं बनाया और वो खुद इसकी जांच कर रहे हैं कि उनके नाम का इस्तेमाल कैसे हुआ। तो फिर दूसरा सस्पेंस कि एडकॉम नाम की एक भारतीय कंपनी भी 2013 में सामने थी। उसका पूरा नाम एडवांटेज क्यूरेटस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी एडकॉम ही था और उसने 2013 में एडकॉम थंडर स्मार्टफोन लॉन्च भी किया। लेकिन इसका अगला सस्पेंस यही है कि फिलहाल रिंगिंग बेल्स की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ही नहीं। तो बनाया किसी ने भी हो, लेकिन यह लगभग तय है कि इसमें चीनी माल लगा है। तो अगला सवाल, मेड इन चाइना को भारतीय तिरंगे के आवरण में लपेटकर बेचने की जरूरत किसी और क्यों पड़ी? और अगर इसे भारत में ही बनाया जाएगा तो इंडियन सेलुलर एसोसिएशन का मानना है कि जब प्रोडक्ट पर कोई सब्सिडी नहीं मिली है तो इतने कम रेट पर कोई फोन बेच ही नहीं सकता, यानी बना ही नहीं सकता। और सेलुलर एसोसिएशन तो यहां तक कह रहा है कि यदि ऐसे फोन को ई कॉमर्स या किसी तरह की सब्सिडाइज सेल पर बेचा जाता है तो की कीमत कम से कम 3,500 रुपए से 3,800 रुपए तो आएगी। अगर कोई ईएमआई है और कोई कमिटमेंट किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से आ रही है, वो भी नजर नहीं आती है। सो इट इज क्लियरली वेरी 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 सस्पिशियस। तो फिर सवाल यह भी कि 251 रुपए में फोन बेचने वाली कंपनी भी फोन बुक जरूर कर रही है, लेकिन क्या वो वाकई ग्राहकों को फोन मुहैया करा पाएगी? क्योंकि साइट पर बिक्री शुरू हुई तो हर सेकंड 6 लाख ऑर्डर आए, साइट क्रैश हो गई। और इतने ऑर्डर की भरपाई होगी कैसे, जबकि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस देश में है ही नहीं। तो क्या भारत सरकार रिंगिंग बेल्स को मदद कर रही है? क्योंकि बुधवार को नोएडा में जब फोन की लॉन्चिंग हुई तो बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी समेत कई मौजूद थे। लेकिन सवाल मदद का नहीं, क्वालिटी, डिलीवरी और साथ ही तिरंगे की शान का भी है, जिसे फोन के बैक कवर पर लगाकर भारतीय होने की दुहाई दी जा रही है और मेक इन इंडिया का नारा बुलंद किया जा रहा है, लेकिन माल लग रहा है मेड इन चाइना।